हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 से अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि प्रश्न संख्या 3 से आगे की हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का हल किस प्रकार से होगा, और आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 3 और उससे आगे की प्रश्नों की। ठीक है, किस प्रकार से उन सारे प्रश्नों का हल होगा आज हम आपको बताने वाले हैं। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कल का जो स्पेशल क्लास चला था उसमें हमने 8.3 से रिलेटेड जितने सारे सूत्र था वो सारा का सारा करवाया था, है ना। अब बाकी 2 प्रश्न भी करवाया गया था कल, लेकिन आज के डेट में यानी कि आज के क्लास में जो हम करवाने वाले हैं वो होगा प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, आपको प्रश्न देखना होगा पहले क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है बाबू रे, कि साइन ए का जो मान दिया गया है 3/4 दिया गया है, यानी कि अनुपात में। ठीक है, 3:4 दिया गया है, और कॉस ए और टेन ए का मान कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसका हल कर लेते हैं। किस प्रकार से हल कीजिएगा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, बात कर लेते हैं किस तरीके से इसका हल करेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन ए। देखिएगा साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। यह त्रिभुज हमने लिया। यह त्रिभुज जो है कल हम बताए थे, इस त्रिभुज को हम कहते हैं बउआरे समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमने ले लिया। अब क्या करा, साइन ए के अकॉर्डिंग देखिए तो ये होगा पी, ये होगा बी और ये होगा एच। ध्यान रखिएगा, ए कह रहा, ध्यान दीजिएगा, साइन ए के हिसाब से देखेंगे, ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये होगा पी, यानी कि ये होगा 3। ध्यान रखिएगा, ये होगा 3। ठीक है, और ये जो होगा बाबूरे ये होगा बी। ठीक है, और ये होगा बाबूरे एच, ये होगा बाबूरे एच। इसका अनुपात जो होता है P/H होता है। ध्यान रखेंगे, साइन ए का अनुपात P/H होता है। ठीक है, साइन ए का अनुपात यानी कि साइन थीटा का अनुपात P/H होगा। 3/4 दिया है, यानी कि P का मान और H का मान दिया गया। चलिए आप लोगों ने समझा कि ये साइन ए का जो अनुपात होता है वो P/H होता है। P/H यानी कि 3/4, ये P/H के फॉर्म में है। तो ये P का मान 3 हो जाएगा, H के मान 4 हो जाएगा। तो P का मान हमने 3 किया, H के मान हमने 4 किया। और कल के क्लास में हम कहे थे बउआ रे, जब P का मान मालूम हो, जब P का मान मालूम हो और H का मान मालूम हो और B का मान मालूम न हो, तो क्या कहे थे कि P का भी एक स्पेशल सूत्र होता है, H का भी एक स्पेशल सूत्र होता है और B का भी एक स्पेशल सूत्र होता है। जरूरत के हिसाब से हमें जब जिसका जरूरत पड़े उस सूत्र को हम लोग अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कल की क्लास में एक बात और हम कहे थे बाबू रे, कि इन तीनों में से, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस हो तो उसको सबसे पहले ज्ञात करेंगे, है ना। अनुपात में इन तीनों का होना एकदम जरूरी है, एकदम बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे बी हमें मालूम नहीं, तो बी का एक सूत्र हम बताए थे कल बउआ रे, कि बी का सूत्र होता है H² - P², बताए थे। चलिए बी का मान हो जाएगा, H का मान देखे तो 4 यानी कि 4 के स्क्वायर, माइनस P का मान देखे तो 3 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर यदि हम करने जाते हैं तो 4 के स्क्वायर, यदि 4 का स्क्वायर हम करने जाते हैं तो 4 का स्क्वायर होगा बाबू रे 16, और 3 का स्क्वायर यदि हम करने जाते हैं तो इसका स्क्वायर होगा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर रूट करेंगे और 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा तो अंदर रूट 7 बनेगा। क्या बनेगा बउआ? 7 बनेगा, यानी कि बी का जो मान निकल कर आया 7 आया। अब देखिए तीनों मान मालूम हो गया, तीनों मान मालूम हो गया। अब तीनों मान मालूम हो गया तो दुनिया के कोई भी अनुपात कह दे, साइन थीटा, कोस थीटा, है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब का एकदम इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बउआ। अब देखिए, अब प्रश्न कह रहा है कि कोस ए का ज्ञात कीजिए। जानते हैं कोस का अनुपात जो होता है B/H होता है। अब यहाँ से देखिए P, H और B हमने निकाला कितना, 7।
अगर यहाँ पे हम ना चाहे त्रिभुज बनाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर त्रिभुज बनाने से आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि बनाइएगा, लेकिन हम सुविधा दिए है कि ज्यादा बेटर होगा, इसको बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। अब यहाँ से भी P नजर आ रहा है, B नजर आ रहा है और B हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। तीनों मान मालूम हो चुका है। और कॉस का अनुपात होता है B/H। अब B का मान देखिए, B का मान यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से देख लीजिए, है ना। अंदर 7 होगा बुआ, माफ कीजिएगा, है ना। चलिए अब कर लेते हैं tan का। tan का करेंगे tan A तो P/B होगा बउआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो P क्या है, देख लीजिए P जो है 3 है, P जो है 3 है और B देख लीजिए, B यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट क्या है 7 है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का क्या होगा बउआ, सॉल्यूशन होगा। आप लोग इसे क्या कीजिए, ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। इसको बार बार समझने की प्रयास कीजिएगा। अब ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए सीखते हैं, चलिए आइए सीखते हैं प्रश्न 4 का हल हम किस प्रकार से करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा किस प्रकार से इसका हल होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, करते हैं इसका हल। चलिए देख लीजिए, प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। यदि 15 cot A, है ना, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A। देख लीजिए 15 cot A का मान 8, है ना, sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम इजी है, डरने की बात नहीं है बाबू। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 15 cot A बराबर जो दिया गया है 8 दिया गया, ठीक है, राइट। चलिए बिल्कुल राइट। अब क्या करेंगे, cot A अपने जगह पर रहेगा, 8 भी अपने जगह पर रहेगा। ये जो है गुना में है। जब कभी भी ध्यान रखिएगा, बचपन में सर लोग कहे होंगे बाबू रे कि इधर का गुना उधर चला जाए तो भाग कहलाएगा, इधर का भाग उधर जाए तो गुना होगा, इधर का जोड़ उधर जाए तो घटाव होगा, इधर के घटाव उधर जाए तो जोड़ होगा। इसका अध्ययन आप लोग किए है कि नहीं किए है, राइट या रॉन्ग। सर लोग बताते थे बचपन में कि बउआ इधर का गुना इधर तो भाग, इधर का भाग इधर तो गुना, या इधर का गुना इधर तो भाग, इधर का जोड़ इधर घटाव, इधर का घटाव इधर जोड़, ठीक है। अब वही यहाँ पे काम करेगा। देखिए कि 15 जो है cot के साथ गुना में है, 8 अपने जगह पे है, चूंकि ये नमूना में है, समझते हैं ना। नमूना जो होता है ना अक्सर अकेला होता है, ध्यान रखिएगा। नमूना जो होगा बउआ हो अक्सर अकेला होगा। तो ये है गुना, ये है नमूना। चलिए अब इस 15 को उस पार ले जाएंगे, यानी कि जैसे ही गुना वाला उस पार जाएगा तो कथी बनेगा, भाग बनेगा। भाग बनेगा यानी कि बट्टे में लगेगा, बट्टा का मतलब ही भाग ही होता है। अब क्या बन गया, यह बन गया 8/15, यानी कि cot A का अनुपात ये बन गया। अब हमें याद होना चाहिए cot A का अनुपात का जो सूत्र होता है B/P होता है। कल के, है ना, कल की क्लास में आप लोग को बताया गया था कि इसका अनुपात क्या होता है। एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, उसका गहन अध्ययन कीजिएगा। अब देखिए सामने का जो होगा सामने वाला मान कहला जाएगा। B के सामने क्या है बाबू 8, P के सामने क्या है बउआ 15। अब क्या हमें पता नहीं है, H हमें पता नहीं है। कल ही बताए थे अनुपात में तीनों का होना जरूरी है। यहाँ पे P, B और H हमें ज्ञात, H हमें ज्ञात नहीं, माफ कीजिएगा, B, P हमें ज्ञात है, ठीक है। अब H ज्ञात कर लेंगे। H का सूत्र होता है, कल की क्लास में बताया गया, P² + B², ठीक है। तो H = P का मान देख लीजिए कितना है, P है 15, ठीक है, और B जो है 8 है। चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर जो होगा 225 होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर जो होगा 64 होगा। आप लोग कम से कम 1 से लेकर के 50 तक के संख्या का स्क्वायर जो है याद कर लेंगे।
ताकि सुविधा हो सवाल बनाते समय, ठीक है। गुना भाग करने की जरूरत न पड़े। कल की क्लास में लगभग 20 या 22 कर ऐसे ही था, उसका हम वर्ग बता दिए थे किसका कितना होगा। एक बार उस क्लास को पुनः देख लीजिएगा, आप लोग समझ आ जाएगा। चलिए इतना किए, अब क्या करेंगे 225 को 64 के साथ जोड़ेंगे तो ये बनकर आएगा बउआ हो 289। कितना बनेगा 289। अब 289 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो 17 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा 17, ठीक है। अब इससे हमें प्राप्त क्या हो गया बी पी और एच, बी पी और एच, यानी कि तीनों मान मालूम हो गया। अब दुनिया का कोई भी कह दे तो हम अनुपात निकाल लेंगे। चलिए इधर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा बउआ, साइन ए का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, और पी और एच देख लीजिए यहाँ से, पी का कितना 15, एच का हमने कितना निकाला 17। क्लियर है बउआ, क्लियर होना चाहिए, न क्लियर होगा तो तू सब टिफिन क्लियर हो जाएगा, फिर पहुंचाते रहना, फिर खटते रहना, है ना। इसलिए शिक्षा सबसे जरूरी है ना, परम आवश्यक आप लोग को शिक्षा है। शिक्षा अगर हासिल कर लीजिएगा तो कहीं भी लहराइएगा और फहराइएगा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा से वंचित रहिएगा, शिक्षा से वंचित रहिएगा तो कुचल दिए, है ना, कुचल दिए जाओगे। अगर शिक्षा से वंचित रह जाओगे, कुचल दिए जाओगे, कोई वजूद नहीं रहेगा समाज में, ध्यान रखना। इसलिए शिक्षित हो जाओ, जितना बेटर रहेगा, जितना बेटर होगा, यानी कि जितना शिक्षित हो जाओ उतना बेटर रहेगा। समाज में सर उठा कर जी सकोगे, अपना अधिकार के लिए लड़ सकोगे, है ना। कलम में वो ताकत है, शिक्षा में वो ताकत है ना। कोई झुका नहीं पाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा यदि शिक्षित रहोगे। चलिए बात कर लेते हैं सेक ए का। सेक ए का अनुपात बउआ याद होना चाहिए, सेक ए का अनुपात होता है एच बाई पी, माफ कीजिएगा एच बाई बी। अब देखिए एच का हमने निकाला 17, एच का हमने निकाला 17 और बी का जो मान है यहाँ दिख रहा होगा 8, है ना। हो गया आंसर। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल हलवा था, है ना। ये सूजी वाला हलवा आप लोग खाए होंगे, वो हलवा है ना। सीधा इसको गटक जाना है, बिना, है ना, बिना चबाए हुए निगल जाना है। ऐसा ऐसा ये सवाल हो, इसको चबाने की जरूरत है क्या, जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा माइंड हमको लगाना है, क्या होगा कैसे होगा, है ना। पूरा अनुपात वाला है, इसलिए इसको हलवा समझ करके क्या होना है, पूरी के साथ खा जाइएगा, ठीक है ना। तभी भुरभुरी होइएगा। हम लोग के गांव में भुरभुरी का मतलब जानते हो क्या कहा जाता है, जो ज्यादा होशियार होता है ना पढ़ने में, जो ज्यादा होशियार होता है या जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड है ये, उसको कहते हैं हम लोग भुरभुरी पास हो जाएंगे। क्या कहते हैं, भुरभुरी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हलवा पूरी खाइए, हो जाइए भुरभुरी पास, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं अब प्रश्न संख्या 5 की। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 किस तरीके से हल होगा। जिस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 4 किया, सेम टू सेम उसी तरीके से इसका भी होगा। जिस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 3 किया, सेम टू सेम इसका भी हल उसी तरीके से होगा। 4 के मुकाबले ये और भी आसान है, ठीक है। आइए इसको करके देखते हैं किस प्रकार से इसका करेंगे। इसका किस प्रकार से क्रियाक्रम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका क्रियाक्रम होना एकदम जरूरी है, ठीक है, ठीक है बाबू। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दे दीजिएगा, एक बार आप लोग ध्यान दे देंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा का मान क्या कह रहा है कि 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा का अनुपात इतना दिया गया है और बाकी जितना भी अनुपात है सबको ज्ञात कर देना है। यानी कि साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, है ना, सेक का, कोसेक का, इस सब का ज्ञात कर देना है। चलिए करते हैं किस प्रकार से इसका क्रियाक्रम होगा। देखिए करेंगे सेक थीटा, हम जानते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा का मान दे दिया गया है 13/12। क्लियर है बाबू, क्लियर है बच्चा, 13/12 एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि सेक का अनुपात आखिर में क्या होता है। तो एक बार नजर दौड़ाइए, हाँ नजर दौड़ा लीजिए, हाँ समझ गए। यानी कि एक बार नजर फेर लेना कि
अब समझ लो सेक का अनुपात क्या होगा। तो सेक का जो अनुपात होगा h/b होगा बाबू जी। हमने कहा कि सामने का जो होगा सामने का मान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, h बराबर हो जाएगा 13, b बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, हमने कहा कि अनुपात वाला जब भी हल करेंगे h और b और p तीनों का होना जरूरी है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है p, है ना, वो है p, और p हम निकालने का काम करेंगे। p का एक सूत्र होता है h² माइनस b²। चलिए h के क्या है, h का मान दिख रहा होगा 13 है, 13 के स्क्वायर, और यहाँ 12 के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करने जाएंगे, 13 का स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर का मतलब हुआ उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करना। अगर ये समझ ना आ रहा हो कि सर इसको करते कैसे, तो ध्यान रखिएगा, इसका स्क्वायर का मतलब हम क्या करते हैं, 13 में 13 से गुना करते हैं बाबू रे। 12 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है 12 गुने 12। ये छोटी छोटी बातें यदि आपको समझ नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। ये छोटा छोटा बात अगर आपको समझ ना आए तो ये बहुत गनीमत की बात है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब वही है, जिसपे स्क्वायर चढ़ गया उसको 2 बार गुना करना है। जैसे 8 का स्क्वायर हो गया तो इसको 2 बार गुना करेंगे, है ना। 11 का स्क्वायर हो गया तो इसको 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 11 को ही 11 से गुना करेंगे। इस प्रकार से हम क्या निकालने का काम करते हैं बाबू रे, इस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं। 13 का वर्ग, है ना, 13 का वर्ग यदि हम निकालने जाएंगे तो 169 होगा। माइनस माइनस है तो माइनस, 12 का यदि वर्ग करने जाएंगे तो 144 निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, रूट का क्रिया रूट में ही होगा। 169 को हम घटाएंगे, माफ कीजिएगा, 169 से हम घटाएंगे 144। 169 से 144 घटाएंगे तो निकल कर आएगा 25। क्या निकल कर आएगा बउआ, सीधा 25 आएगा। और बच्चा बच्चा जानता है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। ये अंदर रूट है ना, रूट के मतलब होता है वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कि वैसी संख्या ज्ञात करना जिसको आपस में गुना करते हैं तो इतना हो जाता है। वर्गमूल का मतलब वही होता है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा बउआ, 25 का वर्गमूल होगा 5, ध्यान रखिएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, एकदम बिल्कुल देखिएगा, देखिएगा h का मान, b का मान, और यहां निकाल कर आए, ये निकल कर आया p का मान, यानी कि h b p, यानी कि तीनों मान हमको मालूम हो गया। अब तीनों मान मालूम हो गया तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखोगे मेरे बच्चे, है ना, ध्यान रखोगे। फिर कभी ऐसा मत कहना कि सर हमें ध्यान नहीं करवाए थे, ध्यान रखना है। अब तीनों मान मालूम हो गया, अब कह रहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, सिर्फ और सिर्फ छोड़ करके किसको, सेक को, चूंकि सेक का दिया जा चुका है। साइन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो साइन का होता है p/h। अब यहां से लीजिए, ये p का मान हमने निकाला 5, h का मान यहां लिखा गया है कितना बउआ, 13। ठीक है, तो साइन का ज्ञात कर लिए 5/13। ठीक है, 5/13 आ गया ये। अब करेंगे कॉस का, कॉस का अनुपात क्या होगा, b/h होगा। ठीक है, कॉस का होगा b/h। चलिए b को देखिए 12, क्या होगा 12, और h देखिए तो h दिया गया है 13। समझ आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए आप लोग, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, और गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, गर्दा उड़ाइए। अब tan का अनुपात होता है p/b। चलिए p ले लीजिए, p यहाँ हमने निकाला 5, ठीक है, और b यहां से लीजिए, b जो है 12, क्या है 12। अब क्या है, कौशिक रह गया। अब लिखेंगे कौशिक, क्या होगा, कौशिक का अनुपात होगा h/p। ठीक, h यहां से लीजिए 13, और p हमने यहां ज्ञात किया हुआ है 5। ठीक है, चलिए अब कौन सा बच गया, अब कौन सा बच रहा है बाबू, अब कौन सा बच रहा है, अब बच रहा है सेक। सेक निकालने की जरूरत नहीं, सेक निकालोगे तो यही होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहां हमने ए लिख रहा है, ए हमने लिखा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ थीटा दिया गया, हमने थीटा की जगह पे ए कर दिया है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे थीटा होना चाहिए था, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थीटा था तो थीटा ही आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे कौशिक का हो गया
अब लिखेंगे सेक का तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, अब लिखेंगे कोट का, है ना, कोट का बी बाई पी, बी बाई पी, तो बी क्या है 12 और पी कितना है वो 5, हो गया जीबे में। ठीक है, एक बार फिर से आपको पुनः याद दिला दूं, यहाँ पे हमने ए को क्या किया है लिखा है, जबकि लिखना चाहिए था थीटा, आप लोग अपना समझ लीजिएगा, यहाँ पे थीटा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 का सोल्यूशन होगा, यानी कि हल होगा। इसी तरीके से आप इसको हल कीजिएगा। इसको अब आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, इसे नोट कर लीजिए।